हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त है। मैं अच्छा कर रहे आगे बढ़ रहे गाइस। चलिए देखते हैं कि कोई है आपकी लाइफ में जिन्हें आपसे जलन हो रही है, ठीक है ना। अब वो आप मेरे से बेटर जानते हैं कि कौन है जो आपसे जेलसी फील करता है, बट मैं ये देखूंगी कि किसी को आपसे जलन क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या वजह रही है, क्या रीज़न रहा है कि वो आपसे जले। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, या आपके नेबर्स हो, चाहे कोई भी हो, सिबलिंग्स कोई भी। ओके, तो आपको ज़्यादा बेटर पता है कि कौन है जो आपसे जल रहा है। तो जल क्यों रहा है, जेलसी क्यों हो रही है? जनरल नहीं है, टाइमलेस नहीं है, कलर करंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितना पार्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट हो उतना ही रखिए, अदरवाइज बाकी का पार्ट को ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत करिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस आपको आपसे जलन क्यों हो रही है, किसी को क्या रीज़न है। पॉजिटिव रख करके देखना है वीडियो को। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड करिए। जलने वाले तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन जलन क्यों हो रही है प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स से किसी को क्यों जलन हो रही है, क्या वजह है, इनके अंदर वो क्या क्वालिटीज है जो हर कोई जल रहा है। ओके, पहला ही कैरेक्टर इतना आ गया है कि डल। ओके, क्यों जलन हो रही है, किसी को आपसे क्यों जलन हो रही है। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब आया है ट्रैक पे गाड़ी। किसी को आपसे क्यों जलन हो रही है। ओह वाओ, वर्ड, द वर्ड की एनर्जी आई है भाई। किसी को आपसे क्यों जलन हो रही है, कार्ड ज़्यादा आ गए हैं तो अपन इनको नहीं लेंगे। किसी को आपसे क्यों जलन हो रही है। एम्परर, द एम्परर, मेजर का ना 3 कार्ड। किसी से आपसे क्यों जलन हो रही है, किसी को आपसे क्यों। मैजिशियन, 4 मेजर का नास, किसी को आपसे क्यों जलन हो रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 1 मोर कार्ड प्लीज। किसी को आपसे क्यों जलन हो रही है, आ गया रॉय हैन। ठीक है। कार्ड को सेट कर देते हैं पहले तुम। किसी को आपसे क्यों जलन हो रही है। किसी ने आपको अपनी लाइफ में अटकाया है, किसी ने आपको आपकी लाइफ में अटका दिया है, स्टक कर दिया है, और उन्होंने आपको रोते हुए धोते हुए बर्बाद होते हुए पैसों के लिए जगलिंग करते हुए, माइंड में कन्फ्यूजन, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट, माइंड मेंटल क्लैरिटी नहीं होना, और आपको स्ट्रेस में, आपको धोखा भी दिया, आपको किसी मिसगाइडेंस में भी रखा, आपको क्लैरिटी नहीं दी। किसी ने आपको अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से, अच्छे खासे लेवल पे बर्बाद होते हुए देखा है, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पे आ जा रही है। तो वो एक वजह ये रही है कि अभी वो पर्सन जेलसी इसलिए फील कर रहा है क्योंकि आप उन सब चीज़ों से ओवरकम कम करके आ गए। आप वहाँ से एकदम जंप करके बाहर निकल चुके हो। आप वहाँ पे अभी रोते धोते नहीं हो, रिग्रेट में नहीं रहते हो। कुछ बहुत कुछ आपने लॉस्ट भी किया अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे आप स्टक नहीं हो, वहाँ से आप अभी बाहर निकल चुके हो। साथ साथ में जहाँ पे आपकी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, आपको वहाँ पे चीज़ों में क्लैरिटी मिलने लगी है, रास्ता मिलने लगा है। साथ ही साथ में आपने एक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, और आपने डिवाइन को सरेंडर भी कर दिया है, क्योंकि आप अभी स्टक नहीं रहते हो। हैंगमैन की एनर्जी है, तो आपने कहीं ना कहीं डिवोटी भी बन गए हो, स्पिरिचुअल पाथ ज्वाइन किया है। तो एक डिवाइन को जो अपन सरेंडर कर देते हैं, तो डिवाइन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपको आपका हाथ पकड़े और आपके गंतव्य यानी आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाए। ये सब चीज़ें लोग, हर कोई नहीं समझता। डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन की जर्नी, ये हर किसी के बस का काम नहीं है समझना। तो वो जैसे ही फील करेंगे आपको लेकर के। अब ये सभी आपको लेकर के कन्फ्यूजन में है, ठीक है, क्योंकि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। मे की पॉसिबल, या कहना ये गलत नहीं होगा, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी की कोई आपको प्रपोज, आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर के आया है, और आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, और साथ ही साथ में उसने आपका हाथ पकड़ा, और वो डिवाइन का भेजा हुआ बंदा या बंदी थी, और उनके जरिए आपकी एनर्जी ऐसी मैच हुई कि आपकी एनर्जी में शिफ्टिंग आया, और आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी निकल पड़ी, दौड़ पड़ी, ठीक है ना। डिवाइन ने आपका साथ दिया, डेस्टिनी ने भी साथ दिया। आपका कोई ड्रीम यहाँ पे कंप्लीट हुआ जो लोगों को हजम नहीं हो रहा है,
ये कैसे कर सकती है, ये ऐसा कैसे कर सकता है, इसको ये चीज़ कैसे मिल गई, इसको नहीं मिलनी चाहिए थी ना। ये चीज़ें इन लोगों के माइंड में चीज़ें थॉट्स चल रहे हैं, डर बैठा है लोगों के मन में, फियर है, रिग्रेट है। अरे इसको तो अपन ने डर समझ करके इससे अपना रिलेशनशिप अपन ने एंड कर दिया था, फ्रेंडशिप तोड़ दी थी, आज ये देखो कहाँ पहुँच गई या कहाँ पहुँच गया है। ये ऐसी सोच लोगों को हो रही है। तो वो एक जेलसी वाली एनर्जी है, वो कोई पॉजिटिव एनर्जी में नहीं ऐसा सोच रहे। पॉजिटिव होते तो आकर के आपकी सक्सेस को अप्रिशिएट करते, पहली बात तो ये होता है। तो उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया है, वो जेलसी वाले फॉर्म में है कि काश हमने इसका साथ नहीं छोड़ा होता, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कहाँ पहुँच गए हैं कि अभी हम उसका साथ रखे, उसके साथ रहते तो आज हमारा भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट होता और साथ ही लोगों में हमारा भी नेम फेम होता। ऐसे ही सक्सेसफुल पर्सन के साथ कौन उठना बैठना पसंद नहीं करता, है ना। तो वो वाली जेलसी है यहाँ पे। एम्पर आपने बहुत हार्ड वर्क किया, लोगों को लगा कि जिस तरीके से आपको डलने से धकेला गया, लोनलीनेस से धकेला गया, या यूँ कहते हैं कि रिग्रेट में रोते रोते अकेला छोड़ा गया, इन्हें नहीं लगता था कि आप जंप करके इस पोजीशन को पार लोगे। इनको ये लगता था कि बस ये यहीं पे रहेंगे और यहीं पे खत्म हो जाएंगे। नहीं, आपने वहाँ से जंप किया, आपने हार्ड वर्क किया और लोगों को करके दिखाया। जो ये आपने करके दिखाया चीज़ ज़िंदगी में आपकी अच्छी होने लगी और लोगों को लगा कि नहीं ये तो नहीं कर सकती और आपने कहा कि कर सकते हैं, आपने करके दिखा दिया। तो मैजिशियन आपको, उन लोगों को लग रहा है इसको कोई जादू वादू करना आता है, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी स्किल है कि बातों से मोह लेते हैं लोगों को, काम का जो भी सोचते हैं वो काम हो जाता है, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं लोग, इनसे हील होते हैं, है ना। तो ये एक वजह है कि लोग आपसे चल रहे हैं। इस तरह से थे आप, लेकिन अभी आज फूल की तरह खिल रहे हो, कमल की तरह खिल रहे हो, तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं रहा। वो एक लोगों के मेंटल स्ट्रेस की वजह बन गई है। लोगों ने विश्वासघात किया आपके साथ में और आपने खुद को प्रूफ किया लोगों के सामने, जमाने को कर दिखाया कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही आया है। आई होप आपको कोई एनर्जी पसंद आई होगी, पसंद आई प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।